बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से CSS PMS और फेडरल पब्लिक सर्विस के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी कम्प्रीहेंसिव और कंसेप्चुअल तैयारी के लिए हमें रब्ता भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं www.harvardacademy.com। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन उसमें आपको फोकस भी करना होगा कि जिस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करें, जब आप प्रैक्टिकली अपने इन्वायरमेंट में उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको हमेशा के लिए ये टॉपिक याद रहेगा। तो आपने कभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या जहाँ पे आप काम करते हैं इस तरह का इन्वायरमेंट देखा है जो इस पिक्चर में शो हो रहा है कि दो बॉसेस, दो फ्रेंड्स, दो मैनेजर्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएं? या फिर अगर आप जॉब नहीं करते तो आप अपनी स्टडी में देख लें कि एक क्लास रूम में भी समटाइम ऐसे हो सकता है। अगर आपने क्लास में भी ऐसे कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया तो आप अपने इन्वायरमेंट में, अपने घर में भी इवन देख सकते हैं। दो बहन भाइयों में, दो जो घर के सरबराह हैं, मियाँ बीवी, उनके दरमियान में माँ बाप जो हैं उनके दरमियान में भी समटाइम चपकलिश हो सकती है। तो कन्फ्लिक्ट एनीवेयर अराइज़ हो सकता है। तो कन्फ्लिक्ट होता क्यों है और इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, और कन्फ्लिक्ट को ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिवली कैसे यूज़ किया जा सकता है, उससे बेहतर किस तरीके से रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं, और उसकी नेगेटिविटी जो है उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। और फर्दर ये जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं इनसे हासिल क्या होता है, दूसरे नंबर पे फिर आगे चल के हम बात करेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स पे हमने पहले भी बात की। तो सम टाइम जो पॉलिटिकल माइंड के लोग होते हैं वो कन्फ्लिक्ट को भी यूज़ करते हैं पावर गेन के लिए, या जो उनके पास पावर होती है उसको पॉलिटिकली यूज़ करते हैं। तो ये सारी डिस्कशन हमारी इस टॉपिक में ही होगी। तो कन्फ्लिक्ट इनफैक्ट है क्या? जब दो, ये आपको सिंबल भी शो कर रही है, जब दो लोग आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं या उनके मफादात एक दूसरे से कन्फ्रंट हो जाते हैं या फिर कन्फ्लिक्ट आ जाता है उनमें, यानी कि जो एक का फ़ायदा होता है वो दूसरे का नुकसान होता है, और एक का नुकसान जो दूसरे को जो है वो एज दे रहा होता है उसकी प्रमोशन में, उसकी कैरियर ग्रोथ में, या उसकी रेपुटेशन में, या उसको पावर गेन करने में एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कन्फ्लिक्ट होता है जब मफादात का टकराव हो जाता है। कन्फ्लिक्ट इज़ अ नेचुरल आउटकम। तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, जहाँ पे भी लोग होंगे, जहाँ पे भी इंटरेक्शन इंसानों का होगा तो कन्फ्लिक्ट होता है। तो ये क्या है? आउटकम ऑफ क्लोज इंटरेक्शन ऑफ पीपल। तो ये क्लोज इंटरेक्शन जब होता है तो डेफिनेटली लोगों के दरमियान में कन्फ्लिक्ट भी होता है। तो इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? यानी कि दो लोगों का आपस में फ़र्क, या एक पॉइंट जिस पे वो एग्री नहीं हो रहा है, या फिर जिस पे एक पॉइंट पे उनको मंजूरी देनी चाहिए या एग्री होना चाहिए वो एग्री ना हो, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कन्फ्लिक्ट। इट इज़ डिफाइंड एज डिफरेंस, डिसएग्रीमेंट एंड डिसेंशन। तो ये तीन उसके अल्फाज आप यूज़ कर सकते हैं। और व्हेन देयर इज़ अ डिसएग्रीमेंट एंड डिसेंशन, पीपल विल हैव अ व्यू पॉइंट एंड सजेशन दैट इज़ डिफरेंट। कि एक बंदा कहता है कि हमें जो ये मौका मिल रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोजेक्ट में, वो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सेगमेंट है या डिपार्टमेंट है, हो सकता है उसको अपनी गुडविल रेज़ करने का मौका मिल रहा हो, और दूसरे के लिए वो रिस्क भी हो कि अगर ये प्रोजेक्ट सही तरीके से नहीं अटेम्प्ट करेगा, जिसके ज़्यादातर रिस्क हैं, और इस तरह की अगर सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली उसकी गुडविल ड्रॉप होगी। तो इस तरह की सिचुएशन, जब एक ही प्रोजेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट, लेट्स सपोज जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसको सेल करना वो प्रोडक्ट मुश्किल है, लेकिन क्या है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको प्रोड्यूस कर सकती है, और अब उसके पास कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है, और वो अपना जो परफॉर्मेंस शो करने के लिए वो चाहती है कि उसके पास कोई प्रोजेक्ट आए। तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगी वो कहेगी कि नया प्रोजेक्ट आता है, हम उसको टेकअप करते हैं ताकि हमें कुछ गेन मिले, हमें कुछ उसका परसेंटेज बोनस वगैरह मिले। जबकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है उसको लगता है कि ये जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है या लॉन्च होने वाली है, जो हम जिस लेवल पे काम करेंगे उसकी पॉपुलैरिटी में इतना जो एक्सेप्टेबिलिटी है या उसकी पॉपुलैरिटी इतनी जो ट्रेंड है उसके हिसाब से अच्छी नहीं है।
तो वो क्या करेगी, उसको अवॉइड करेगी। तो दो मैनेजर्स, एक प्रोडक्शन का, एक मार्केटिंग का, जब आपने सामने खड़े हो जाएं और वो ये कहें कि नहीं मैं ये इससे एग्री नहीं करता, वो कहेगा कि नहीं मैं इससे एग्री करता हूँ, ये हमारे लिए से फ़ायदेमंद है, तो ये जो सिचुएशन होगी इसको हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट। और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वायरमेंट में होते रहते हैं। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जो एम्प्लॉई हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली इन चीज़ों की अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी। इन ऑर्डर टू हैव देयर व्यू प्रिवेल, पीपल विल ट्राई टू फाइंड मीन्स बाय विच गिव एंड टेक विल अकर, जिसमें कुछ किसी को लेना पड़ता है और कुछ किसी को देना पड़ता है, यानी कि जो मैंने आपको कहा कि अपॉर्चुनिटी और रिस्क। देयरफॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स विल यूज़ पावर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी टू हैंडल देयर डिफरेंसेस एंड मैनेज कन्फ्लिक्ट। तो जो एक हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी कि डिफरेंसेस आ जाते हैं, एक कहता है जी मैं नहीं करूँगा, दूसरा कहता है जी मुझे करना चाहिए, तो वो क्या करते हैं फिर वो अपनी पावर, जो उनकी बात मानी जाती है, उनकी स्किल, उनकी एक्सपर्टीज़, उसको यूज़ करते हैं। या फिर पॉलिटिकली, यानी कि जो मैनेजर जो मैनेजिंग डायरेक्टर के क्लोज है या फिर डायरेक्टर्स के साथ उसका ज़्यादा अच्छा बर्ताव है, वो उनसे डिसीजन ले लेता है अपनी फेवर में। तो ये क्या है, या तो उसकी पावर होगी, यानी कि उसकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, या उसके पास जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन की होल्डर है और उसकी लेजिटिमेट पावर है। तो इस वजह से भी वो जहाँ पे डिसीजन टेक करते हैं, यानी कि टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है उस पर अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं और उनको कहते हैं कि नहीं जी ये मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। वो या तो पावर को यूज़ करते हैं या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए उस कन्फ्लिक्ट से बाहर आते हैं, यानी कि वो प्रोजेक्ट डेफिनेटली जब ले लेते हैं तो एक पार्टी को सरेंडर करना पड़ता है। अच्छा, आगे हम चल के जब बात करते हैं तो इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो कन्फ्लिक्ट एज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिवली क्या होता है कि जब दो मैनेजर्स आपस में कन्फ्रंट कर जाते हैं, वो एक कहता है प्रोजेक्ट लेना है, दूसरा कहता है नहीं लेना, जब उनको अल्टीमेटली एक को मिल जाता है, डेफिनेटली दूसरे की बात नहीं मानी जाती, तो जिसकी नहीं मानी जाती वो डेफिनेटली क्या करता है, वो फिर उस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए अपनी बेस्ट एफर्ट्स करता है, अपनी क्रिएटिविटी को सामने लेके आता है, अपनी टीम को एक्टिवेट करता है, उसको चैलेंज की सिचुएशन में लेके आता है। तो दूसरी जो पार्टी जो विन करती है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है। हो सकता है उसकी प्रोडक्शन उस तरीके से अच्छी ना हो रही हो जिस तरीके से मार्केटिंग मैनेजर उसको अच्छे तरीके से मार्केटिंग करे, और जब प्रैक्टिकली उस चीज़ों की सेल करता है, उसकी जब कंप्लेंट्स आएँ तो वो उसके लिए, दूसरे के लिए जो प्रोड्यूस करने वाला है उसके लिए रिस्क हो जाता है। तो वो डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन की डिपार्टमेंट जो पहले उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, अब उसको एज ए चैलेंज ले रही है। तो ये जो एक डिटेक्ट करेगा या उसके अंदर ड्रॉबैक को डिटेक्ट करेगा कि ये जो प्रोडक्शन हो रही है उसके अंदर फलां खामियां हैं, उन खामियों को हाईलाइट करने की वजह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की भी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब ये सिचुएशन होती है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो दोनों के अंदर कंपटीशन का समासा हो जाता है, सिचुएशन हो जाती है, उससे ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिवली मिलता है। लेकिन उसके अंदर साथ में और भी कुछ होते हैं, लोग इनकरेज करते हैं, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर एक कंपटीशन की वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ता है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, अगर प्रोडक्ट अच्छी आती है, उसकी मार्केटिंग अच्छी होती है, उसके प्रॉफिट बढ़ते हैं, उससे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के साथ साथ राइवल्स जो हैं उनके अंदर जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ने की वजह से उसके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, उसकी सेल्स बढ़ने की वजह से उसकी ऑटोमेटिकली एक रेपुटेशन की वजह से मार्केट के अंदर वो उसके शेयर्स की प्राइसेस बढ़ती हैं। जब शेयर्स की प्राइसेस बढ़ती है तो उसके अंदर इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको फ़ायदा होता है, उनकी जो शेयर की कीमत पहले लेट्स सपोज 100 रुपये थी तो अब 200 बढ़ के हो जाए तो उनको गेन हुआ, और उस गेन की वजह से जो कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो उसका भी एम्प्लॉयज़ को भी कुछ बोनस मिलता है। तो डेफिनेटली इसके अंदर पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन नेगेटिव जो होते हैं, नेगेटिव ये होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पार्टी कहती है कि ये नहीं करना चाहिए और वो कर लिया जाए तो वो नेगेटिव साइड पे भी चली जाती है। आप इस सिचुएशन में देख लें, यानी कि फ़ायदा होने के साथ साथ में एक पार्टी जो लूज़ करती है वो जो है वो नॉइज़ मेकर, दूसरा जो होता है विनर जो होता है वो हर बात अपनी धौंस दबड़ से मनवाने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी पार्टी जिसकी बात नहीं मानी जाती वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, वो दिल हार जाता है। और इस सिचुएशन में देखें, एक पिक्चर यहाँ पे हमने ऐड की है, उसमें एक बंदा जिसकी बात नहीं मानी जा रही हो और उसके ऊपर फैसला दर फैसला
ठोंसा जा रहा हो कि नहीं आपने ऐसे करना है, तो वो सर पकड़ लेता है कि मेरा माइंड ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे मजबूर किया जा रहा है कि ये जो मुझे अल्टीमेटली करना पड़ रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इवन के जो लोग आमने सामने खड़े हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर एक दूसरे से गालम गोज, तो वर्किंग इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब होता है। तो डेफिनेटली उसके अंदर ये चीज़ होती है, यानी कि पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होती है। तो ये रिएक्शंस होते हैं जो मैनेजर्स की तरफ से पॉसिबली हो सकता है। मोस्ट मैनेजर्स हैव अ नेगेटिव व्यू टूवर्ड पॉलिटिक्स। अच्छा, यहाँ पे बात आ जाती है कि पॉलिटिकल सिचुएशन होना चाहिए कि नहीं। तो मैनेजर्स कुछ इससे डिसएग्री करते हैं कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, चीज़ों को मेरिट पे देखना चाहिए। अब किसी के पास पावर है, उसकी एक्सपर्टीज़ है, उसके पास नॉलेज ज़्यादा है और वो ज़्यादा एक्सपर्ट है अपने एरिया का, उसको इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसकी हर बात मानी जाए। कुछ चीज़ों को स्टैंडर्ड पैटर्न पे भी उनको जो एक स्टैंडर्ड सेट किए हूँ उसके ऊपर लेके जाना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनको मेरिट पे देखें चीज़ों को। अगर फ़ायदे में है तो डेफिनेटली टेकअप करना चाहिए, अगर नहीं है तो सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से उसको टेकअप नहीं करना चाहिए। तो मैनेजर्स भी इसको मुख्तलिफ तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। डेफिनेटली एडवांटेज के साथ साथ उसके डिसएडवांटेज भी हैं, जो कन्फ्लिक्ट है। और इसके बाद आ जाता है जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है। ये कब होता है? जब कुछ जो डिसीजन किसी ने लेना हो और उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज लेके आना चाहता है, यानी कि वो अपने लोगों को अपने साथ मिलाता है और इस तरीके से वो आगे लेके चलता है। और जो पावर है, जो उसके पास एक्सपर्टीज़ हैं या उसके पास नॉलेज है या उसके पास एक गुडविल है, उसको पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज़ करते हुए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, या कॉन्फ्लिक्ट में जो दूसरी पार्टी होती है उसको डोमिनेट करने की कोशिश करता है। अच्छा, आगे आते हैं 3 डायमेंशंस ऑफ टाइपोलॉजी के, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही होती है या कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहाँ से एक ओरिजिन के साथ साथ उसके आउटकम्स के चांसेस क्या होते हैं। इसको 3 सेगमेंट में कहा गया है। फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स बिहेवियर, पॉलिटिकल जो बिहेवियर है इसको फेरल एंड पैटरसन जो हैं 1982 में एक कंसेप्ट दिया, प्रपोज 3 डायमेंशनल टाइपोलॉजी। द डायमेंशंस आर वेयर द पॉलिटिकल एक्टिविटी टेक्स प्लेस, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे से जान पहचान है या फिर पॉलिटिक्स है क्या, जब आप सीधी सादी बात को फ़ौरन नहीं कह देते, चुप करने का आपको फ़न आ जाता है, तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है। या फिर आप दूसरे को नुकसान करने के लिए थर्ड पार्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं उस पर प्रेशर जनरेट करने के लिए। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली हथकंडे यूज़ करने का दूसरी पार्टी को डोमिनेट करने के लिए जो तरीक़ेकार होता है उसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं। तो पॉलिटिकल क्या होता है? वेयर द पॉलिटिकल एक्टिविटी टेक्स प्लेस, कि ये पॉलिटिकल सिचुएशन कहाँ पे किस डिपार्टमेंट के अंदर ज़्यादा होता है। अक्सर औकात में दफ्तरों में भी देखा जाता है कि कुछ लोग जो पॉलिटिकल उनका ज़्यादा होता है रवैया, और वो कोशिश करते हैं हर चीज़ को अपने हिसाब से डोमिनेट करें, और उनकी पार्टीबाजी करने वाले भी कई सारे होते हैं। कभी किसी को वो एक्टिवेट कर देते हैं, कभी किसी को एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि ये इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ये जो पॉलिटिकल वाक़या है ये बाहर से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, अंदर से भी हो सकता है। तो ये पॉइंट ऑफ अकरेंस क्या हो गया? इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे नंबर पे पॉलिटिकल सिचुएशन जो होती है द डायरेक्शन ऑफ द अटेम्प्टेड इन्फ्लुएंस। इससे फ़ायदा क्या होगा? इसको मूव कैसे किया जा रहा है? ऊपर से कोई डायरेक्टर जो है वो नीचे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे वर्टिकल मूवमेंट है उसकी। अगर पीयर टू पीयर, मैनेजर टू मैनेजर एक दूसरे से कोलैबोरेट करके कोई डिसीजन टेकिंग की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे लेटरली इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लेटरल इसकी पीयर टू पीयर होता है। दूसरे नंबर पर द लेजिटिमेसी ऑफ द पॉलिटिकल एक्शन। ये जो पॉलिटिकल एक्शन है इसको लीगलाइज करना, उसको मनवाना, उसके ऊपर फैसला करवा लेना और उसको अमल दरामद करवाना। द लेजिटिमेसी ऑफ द पॉलिटिकल एक्शन है ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई, वाक़या हुआ, उसको इन्फ्लुएंस किया गया और उसके बाद उसको एक्शन में कैसे लेके आते हैं। तो ये टाइपोलॉजी है 3 उसके डायमेंशन। द पर्पज ऑफ 3 डायमेंशनल टाइपोलॉजी इज़ टू आइडेंटिफाई इफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी विद इन the organization or outside where is the influence of politics and are action legitimate, कि ये सिचुएशन कहाँ से हो रही है, मूवमेंट इसकी कहाँ से, इसको समझने में मदद मिलती है। दिस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग पॉलिटिकल बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो पॉलिटिकल बेस्ड डिसीजन होते हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने में मदद मिलती है और मेरिट की बेस पे चीज़ें लेके चलते हैं। तो हमें यहाँ तक जो है पावर को एक तो समझना, पावर क्या होती है? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल यूजिंग एनी टाइप ऑफ पावर, कि किसी तरीके से भी लोग जो पावर यूज़ करते हैं और अपनी जो काबिलियत है या जो अपना असर और रसूख दूसरों पर इस्तेमाल करते हैं, इसको हम पावर कहते हैं। पॉलिटिक्स क्या है? वही जो पावर है किसी के पास उसको यूज़ करता है अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए। हु गेट्स व्हाट,
हाउ एंड व्हेन यूजिंग द पावर दैट वन पोजेसेस, कि जो एक बंदे के पास पावर होती है उसको एज ए टूल यूज़ करता है और अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, दूसरों पे डोमिनेट करने की कोशिश करता है। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, वहाँ पे पॉलिटिकली चीज़ें मानी जाती हैं, नहीं मानी जाती, किस तरीके से चीज़ों को परखा जाता है और डिसीजन लिए जाते हैं, फैसले किए जाते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। द इंटरेक्शन एंड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, के लोग किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कहाँ पे कैसे रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उनको कैसे कंट्रोल करती है। तो ये जो आज की हमारी जो थी डिस्कशन, ये थी मेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, और पॉलिटिक्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है, और हमने बात की कॉन्फ्लिक्ट से पॉजिटिवली क्या फ़ायदे हासिल किए जाते हैं और नेगेटिवली क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.harvardacademy.com। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।